इनायत स्वीट्स सियालकोट की रसमलाई क्यों मुल्क भर में मशहूर है? ये दुकान कितनी पुरानी है? लोग फरमाइशें करके दूसरे शहरों और मुल्कों में इसकी रसमलाई क्यों मंगवाने पर मजबूर हो जाते हैं? जानिए इस वीडियो में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। बाबा जी, सबसे पहले मुझे इस दुकान की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बताइएगा कि ये कितनी पुरानी दुकान है। ये 1947 ਦੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦੁਕਾਨ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। दुकान 1947 ਦੀ। मुझे बताएं, ये इस गली का नाम सालू गुजर के नाम से गली है। कौन है ये सालू गुजर? ये किसी हिंदू का नाम था ना, तो उस वजह से मोहल्ला था सालू गुजर का, तो वो सालू गुजर पे आ गया। दुकान ये 1947 अनैस स्वीट के नाम से। मुझे बताएं, इस दुकान पर क्या क्या सेल कर रहे हैं? ये सब तो पुरानी जो मशहूर हमारी चीज़ है वो पूरे पाकिस्तान में। ये रस मलाई मशहूर है, मिठाइयाँ बड़ी मशहूर है, एक गोंद वाली बर्फ़ी बड़ी मशहूर है। इसके साथ और जो मौसम के साथ हलवे शलवे होते हैं वो मशहूर है, लेकिन ज़्यादा जो मशहूर इस दुकान की है वो रस मलाई और गोंद वाली बर्फ़ी और खीर। देखा जाए तो सबसे जो ज़्यादा आपकी चलने वाली जो चीज़ है वो रसमलाई है। तो क्या रसमलाई में आप डालते हैं कि देसी तरीके का काम होता है, प्योर खालस दूध को अच्छी तरीके से जिस टाइम पे वो अच्छा उसका टेस्ट होता है ना, गाढ़ा करके वो ही होता है। ये पूरे पाकिस्तान में कोई शख्स नहीं बनाता, किसी को ये फार्मूले का नहीं पता। जितने भी लोग हैं सब नकल वाले हैं। असल दुकान नए स्वीट की वो है, इस देसी तरीके का काम है, जो कढ़ाई के अंदर खालस दूध और उसके बाद उसकी जब तैयारी होती है तो वही तरीकाकार है जो आज से 1947 में जो आपके दादाजी या अब्बा जी करते थे। वो तरीकाकार है देसी तरीके का। इसमें कोई ना, ये कढ़ाइयाँ को 5-6 घंटे लगते हैं दूध को गाढ़े के, उसके बाद ये इसका टेस्ट पैदा होता है। ये पाकिस्तान में नहीं है, किसी जगह पे, चाहे वो लाहौर पिंडी जिसे वो कहते हैं सियालकोट में अनायत आलम की दुकान है। अच्छा, मुझे बताएं कि आपकी शॉप पर कौन सी मशहूर शख्सियत आ चुकी है? काफ़ी लोग आ चुके हैं, इनमें सियासतदान बड़े से आए रहे हैं और जो है, लेकिन वो अपने बताते तो नहीं है ना, कहाँ लिखा हमें बाद में पता चलता जब वो होकर चले जाते हैं। कई दफ़ा ये सियालकोट में जो फ़ौज के वो भी आते हैं, ये और जो सरकारी लोग वो भी आते हैं, लेकिन पता बाद में चलता है। हाँ, जब वो खा के चले जाते हैं तब आप में तारफ़ होते हैं। हाँ जी, तो इंशाल्लाह ये हमारा सियालकोट में एक मकाम है, एक बड़ा मेयार है और एक अच्छा तरीक़ाकार है अल्लाह के फजल के साथ, जो पूरे सियालकोट की पूरे पाकिस्तान में नहीं है। रोज़ाना की बुनियाद पे कितनी को ये रसमलाई है वो कितनी को बेच देती है? काफ़ी बहुत ज़्यादा जितनी बनती है ना, सामने बंदे बना रहे होते हैं, वो साथ साथ भी बिकती जाती है। साथ रात जैसे जैसे बनती जाता है वैसे वैसे बिकती जाती है। इसका ये कभी इकट्ठी नहीं, क्योंकि खलकत बहुत ज़्यादा है पूरे शहर में और किसी का बात की पूरे पाकिस्तान में नहीं है। ये रिकॉर्ड है इंशाल्लाह। मुझे इस रसमलाई की कीमत के बारे में बताइएगा, क्या कीमत? हाँ, ये प्लेट होती है 300 रुपये की। हाँ जी, एक प्लेट 300। अगर हम ये बात करें कि सर्दियों का में क्या आइटम होती है यहाँ पे और गर्मियों की आइटम के बारे में थोड़ा। गर्मियों सर्दियाँ रसमलाई बिकती बहुत ज़्यादा है। सर्दियों में इसके साथ हलवे बहुत ज़्यादा होते हैं, 5-6-10 किस्म के हलवे होते हैं। अभी जब सर्दी आएगी फिर 20-25 किस्म की बर्फ़ी जो होती है, चरंगोज़ा, बादाम, पिस्ता, ये मौसम के साथ चीज़ें बनती हैं। ये भी पूरे पाकिस्तान में नहीं होती है जो बर्फ़ियाँ बनती। कभी आपने सुना है चरंगोज़ा बर्फ़ी? इधर ही मिलती है, लेकिन मौसम के साथ सारियाँ आजकल ये 5-6 चीज़ें चालू हुई हैं। इसका भी बहुत रश है। ये खरो है, क्या नाम है, पेठा हलवा, अंडा हलवा, दाल हलवा, ये हलवा मौसम के साथ जो आइटम है ना चल रहे हैं वो रसमलाई है, जो 12 महीने चलती रहे। सर्दी गर्मी लोग ले, कोई किसी शहर लेके जा रहा है, कोई किसी शहर लेके जा रहा है, और लोग एक दफ़ा खाते हैं, कहते हैं नैत वाले की दुकान पे जाओ। अच्छा, मुझे बताएं, 1947 में ये आपने दुकान शुरू की, इसके अलावा आपकी कितनी शॉप्स हैं सियालकोट में? सियालकोट से बाहर नहीं, इधर ये सियालकोट में है 5 शॉपें हैं। इसके अलावा 5 शॉप? हाँ, इसके अलावा नए स्वीट के नाम की 5 शॉपें हैं। दुकान की लोकेशन बता के ताकि जो देखने वाले हैं वो यहाँ पे आ सके। हाँ जी, लेकिन जी ये मशहूर बाज़ार है, पहले ड्रम वाला चौंक के साथ ट्रंक बा, जिधर आप किसी से पूछ लो सियालकोट में, चाहे 4 मील 5 मील बाद अनैस स्वीट जाना, वो कहते हैं रसमलाई वाले, वो कहते हैं चले जाओ जी ट्रंक बाज़ार में। ये एक अल्लाह का फजल है, बिल्कुल अच्छे तरीके की नाम है, एक बड़ी अच्छी, जिधर से ड्रेस पूछो वो कहते हैं रसमलाई वाले, अनायत वाले रसमलाई वाले।
जी तो नाज़रीन, हमारे साथ इस शॉप के ओनर मौजूद थे और आपने इनकी तमाम तर गुफ्तगू सुनी। और जो भी सियालकोट में रसमलाई का नाम लेता है वो सीधा इनकी शॉप पे आ जाता है। इसी के साथ अपने मेज़बान दानिश मलिक को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह नेगबान।